हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो कि हमारी पीआरटी के लिए एनआईओएस की जो हमने समरी शुरू की है, तो उसका हमारे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के 501 ब्लॉक हम कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 के हमारे 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, तो सिंगल टॉपिक भी आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा कोई भी। सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। बाकी आपको पता चल जाएगा चैप्टर की थ्योरी आपने कितने अच्छे से पढ़ी है और अब क्वेश्चंस के रूप में आप कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो बिना समय गवाते हुए लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस सेशन को। गाइज मैं पहले ही बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एनओएस का चैप्टर 1 करवाया। चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद ही हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। तो चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लास्ट में जरूर से जरूर अपना क्वेश्चन स्कोर बताना कि आपने कितना स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 1, विच वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो भारत में शिक्षा की सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा था शिक्षा का? गुरुकुल सिस्टम, पाठशाला, मदरसे या टोल? तो भारतीय शिक्षा का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा था? हमारा गुरुकुल व्यवस्था थी, जो शिक्षा की सबसे पहले शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, इन गुरुकुल सिस्टम हु बोर द कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन? गुरुकुल व्यवस्था में छात्रों की शिक्षा का खर्चा कौन उठाता था? स्टेट उठाता था, गुरु या टीचर, पेरेंट्स या जमींदार? तो गुरुकुल सिस्टम में हमारे जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा था वो हमारे गुरु यानी कि टीचर उठाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच चार्टर एक्ट फर्स्ट एलोकेटेड फंड फॉर एजुकेशन इन इंडिया? भारत में शिक्षा के लिए सबसे पहली किस चार्टर एक्ट ने धन आवंटित किया था? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 या 1853? तो गाइस आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चार्टर एक्ट हमारा 1813 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हाउ मच अमाउंट वॉज एलोकेटेड बाय द चार्टर एक्ट 1813 फॉर एजुकेशन? चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा की कितनी धनराशि आवंटित की गई थी शिक्षा के लिए? तो हमारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, who presented the famous minute on Indian education 1835? तो किसने मिनट्स को प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेलीजली ने, लॉर्ड रिपन ने, टीबी मैकाले ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो हमारे मैकाले मिनट्स नाम का एक ये कमीशन आया था 1835 में, तो हमारे टीबी मैकाले ने इसको प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद मैकाले मिनट्स 1835? कौन सी थ्योरी मैकाले मिनट्स से रिलेटेड है? फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, एंग्लिस्टिक थ्योरी या ओरिएंटल थ्योरी? तो हमारे मैकाले मिनट्स के साथ आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी हमारी कनेक्टेड थी। मैकाले मिनट्स में मेनली क्या था कि इंग्लिश को प्रमोट करना है, और उसमें भी किस अप्रोच को अपना है? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को, कि हम 10 लोगों को शिक्षित करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर वो 10 अन्य 10 लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, फिर वो 10 अन्य 10 को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से डाउनवर्ड्स तरीके से हम अपने इस कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी हमारी मैकाले मिनट्स के साथ रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 7, वुड डिस्पैच 1854 इज ऑल्सो नोन एज वुड डिस्पैच और किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, चार्टर एक्ट, मिनट ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन रिवोल्यूशन? तो हमारा जो वुड डिस्पैच था 1854 में आया था, उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। होप आपने जितना भी चैप्टर में पढ़ा है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन, और आपको पता भी चलेगा कि डीएसएसबी में किस तरीके से हमारे इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स उठ के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1882 ऑन एजुकेशन? तो कौन सा कमीशन आया था 1882 में? सैडलर आयोग, हंटर आयोग, हॉर्टिक समिति या राधा कृष्ण समिति? तो हमारा हंटर कमीशन आया था 1882 में। ये ईयर्स भी याद रखने जरूरी हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, हंटर कमीशन 1882 वाज रिलेटेड, तो किससे रिलेटेड था हंटर कमीशन? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन? तो हमारा जो हंटर कमीशन था वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10,
हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के फादर कौन थे? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड या लॉर्ड रिपन। तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के फादर थे हमारे चार्ल्स वुड। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो किस वर्ष विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था? 1902 में, 1904, 1913 या 1917। तो हमारा 1902 में ये आया था, लेकिन पास्ड कब हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 12, विच विक्ट्री इज एसोसिएटेड विद द वायसराय इज एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। तो कौन सा वायसराय विश्वविद्यालय अधिनियम का कौन सा वायसराय संबंधित था यूनिवर्सिटी एक्ट से? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिज। तो हमारे लॉर्ड कर्जन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 13, द सैडलर कमीशन 1917 वाज रिलेटेड टू विच यूनिवर्सिटी। तो सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में। याद रखेंगे अच्छे से। तो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास, कैलकाटा या दिल्ली। तो हमारा ये कैलकाटा विश्वविद्यालय से संबंधित था। हॉर्टेक समिति 1929 वाज अपॉइंटेड इन। तो हॉर्टेक समिति कब आई थी? 1929। ये भी साथ याद रखेंगे। सैडलर हमारी 1917, हॉर्टेक हमारी 1929। तो किस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई थी? हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, प्राइमरी या टीचिंग ट्रेनिंग के लिए। तो ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हंटर कमीशन हो गया, हॉर्टेक कमेटी होगी, ये सब हमारी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन के फादर किसे माना जाता है? जिसने इंडियन एजुकेशन के लिए सबसे पहले हमारा मेन काम किया था? लॉर्ड कर्जन, चार्ल्स वुड, टीबी मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो हमारे टीबी मैकाले मिनट्स जिन्होंने दिया था, उनको फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। NIOS DLED की पेडागोजी के अकॉर्डिंग। Who introduced the system of grant in aid to the school in India। तो ग्रांट इन एड स्कूल में किसने शुरू किया था? अगर गाइज आपने NIOS की थ्योरी बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है या फिर आपने ओनली समराइज फॉर्म में पढ़ ली, तो आप ये क्वेश्चन नहीं टैकल कर पाएंगे। ये डिटेल समरी में से है NIOS की बुक्स को जिसने पढ़ा है या नोट्स बनाए हैं। लॉर्ड कर्जन, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन या मैकाले मिनट्स। तो ग्रांट इन एड ऐसी और भी बहुत सारे सिस्टम थे जो लॉन्च किए थे। तो ये हमारे वुड डिस्पैच जो 1835 में आया था, में ये शुरुआत की गई थी ग्रांट इन एड की। सॉरी, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी क्योंकि बहुत सारे ईयर्स हो जाते हैं, तो रिमेम्बर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अब कभी आप भी नहीं बोल पाएंगे वुड डिस्पैच 1854। क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। DPI की किस अधिनियम ने निर्देश, ये क्वेश्चन चलो स्किप कर देते हैं, इतना रिलेटेड नहीं है हमारी समरी से। क्वेश्चन नंबर 18, द रेवोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1904 वाज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड थी? तो ये हमारी 1904 यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था 1904 में। रेवोल्यूशन और एजुकेशन पॉलिसी हमारी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर या टेक्निकल। तो ये हमारी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास्ड इन। तो पहला प्राथमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1870 में। क्वेश्चन नंबर 20, वो इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। किसने इंट्रोड्यूस किया था कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कंपलसरी किया था प्राइमरी एजुकेशन को इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिया। बेसिक एजुकेशन का फादर किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या लॉर्ड कर्जन। तो हमारे महात्मा गांधी को बेसिक एजुकेशन का फादर माना जाता है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो कि वर्धा स्कीम भी कहा जाता है, किस ईयर दिया था? 35, 37, 38 या 40। तो 1937 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ वर्धा स्कीम कमेटी के चेयरमैन कौन थे हमारे? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर या राधा कृष्णन। तो वर्धा स्कीम के हमारे चेयरमैन थे
जाकिर हुसैन कमेटी भी कहते हैं इनको कई बार। द टर्म लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, लर्निंग बाय डूइंग किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन या जॉन डुई? तो लर्निंग बाय डूइंग हमारी जॉन डुई से रिलेटेड है। होप आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे। हु एस्टेब्लिश्ड द शांति निकेतन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है इसका आंसर। वैसे फर्स्ट चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर से। ऐसे ही हम 20-30 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उतने हम करेंगे चैप्टर वाइज। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई सजेशन आपको देना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम इस तरीके से करवा सकते हैं, बेटरमेंट ये ऐसे है या फिर नहीं अच्छा है कंटिन्यू करो। प्लीज कमेंट जरूर करके जाना ताकि पता चले कि एटलीस्ट आप तक जो मैं कंटेंट पहुंचाना चाह रही हूँ, जो मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, वो हो पा रही है या नहीं। तो गाइज अगर आप नए हैं पीआरटी के लिए तो हम कंप्लीट एनआईएस की समरी अपनी कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर पे चैप्टर करेंगे, देन अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारी एनआईएस की समरी आपको 501 ब्लॉक से लेके 510 ब्लॉक तक कंप्लीट करवाई जाएगी। तो रेडी हो जाओ अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए एंड 90+ स्कोर करने के लिए अपने डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम में 3 मंथ्स जम के मेहनत करेंगे, कंप्लीट एनओएस फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 थ्योरी, देन अपने क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।